किसी भी फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने का डिसीज़न लेना इज़ द टफेस्ट थिंग, क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं कि उस कंट्री में कैसी पढ़ाई होती है। वहाँ बच्चे जाएंगे तो उस इन्वायरमेंट में सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ से आने के बाद जो हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट, वो कैसा होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है कि इज़ इट वर्थ टेकिंग एडमिशन इन अब्रॉड। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान। और एज अ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मैं अपने चैनल पे जो भी आंसर्स देती हूँ या जो भी मैं आपको बताती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे होते हैं और मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर क्लियर कट अगर आप आंसर जानना चाहें तो आंसर है यस। हाँ, आप एमबीबीएस कर सकते हैं और ये वर्थ इट होता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ। मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकता है एडमिशन लेने के पहले भी और एडमिशन लेने के बाद भी। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रीज़न क्या है फॉरेन में एडमिशन लेने का। अब सबका अलग अलग होता है। एक तो ये है कि आपको अपने कंट्री में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यू कांट अफोर्ड ड्रॉपिंग वन मोर ईयर, लाइक आपको 12th के बाद अपने एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ और आपको तुरंत ही जाना है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। और सिर्फ आप इसलिए जाना चाहते हैं कि आपको किसी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करना है, देन आई विल नॉट सजेस्ट दिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा डिसीज़न होगा। और अगर आपको ऐसे ही लेना है तो आप भले अमेरिका वगैरह चले जाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका रीज़न क्या है जाने का, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि हम एडमिशन लेने से पहले इंडिया और उस कंट्री में बहुत कंपैरिजन करते हैं। एट सम पॉइंट इट इज़ गुड, बट एडमिशन लेने के बाद भी हम बहुत कंपैरिजन करते जाते हैं। जैसे कि मेरा ही कॉलेज ले लें, मेरा जो कंट्री है किर्गिस्तान, जिस कंट्री में मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, वो एक मुस्लिम कंट्री है। वो कैडावर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। बच्चे उसके लिए भी सोचते हैं कि कैडावर के बिना कैसे हम डॉक्टर बनेंगे। हालांकि डमी प्रोवाइड किया जाता है कैडावर की जगह, बट डेफिनेटली डिफरेंस तो होते ही हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। बट हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, डेफिनेटली हमें इंडिया के जैसा नहीं मिलेगा माहौल। सबसे मेन बात जो मुझे लगती है, जब हम एमबीबीएस यानी कि मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, खासकर इंडिया में, तो हम इंडिया वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हिंदी में होता है। वो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं वो आपको नहीं मिलेगा। या तो आप उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे होगे, जैसे किर्गिस्तान में है तो किर्गिस बोल के उनसे इंटरेक्ट करोगे, या फिर चाइना में हो तो चाइनीज़ बोलोगे, और अगर लैंग्वेज नहीं आती तो अगेन बहुत प्रॉब्लम होगी। चीज़ें होती हैं जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे कि उसके भी तरीके होते हैं पढ़ने के। उन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम अपना थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए अब छुट्टियों में आए तब यहाँ पे कोई अगर हॉस्पिटल कोई जान पहचान में हो तो उसको ज्वाइन कर लें। खैर, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर यही है सेकेंड पॉइंट कि हम कंपेरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है। हमें पता होगा कि कैसे स्टेप लेना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो शायद ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो मैटर नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। और इसी से रिलेटेड आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कहता है कि प्रॉपर गाइडेंस। फॉरेन में जाने के लिए ना एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो आप एडमिशन की बात ले लें, एडमिशन के लिए, फिर या फिर उसके बाद वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना, ऑल दिस थिंग्स। और इसके अलावा भी हमें कैसे पढ़ना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फॉरेन में भी पढ़ाई दूसरे तरीके से होती है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, जैसे कि इंडिया में होता है कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे 10-12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हर जगह का अलग अलग होता है, सब्जेक्ट अलग होता है, सिलेबस सेम होता है, वो तो कवर करते हैं, बट सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, आगे पीछे होते हैं।
सो हमें गाइडेंस प्रॉपर पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हैपेजर्ड हो जाएगा प्रोसेस। हम कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएंगे उसमें कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें। वो ये चीज़ भी जो है ना, मैंने बहुत देर पे समझी है, सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते फिर मुझे समझ आया कि ऐसे नहीं होगा। सो ये गाइडेंस जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कहता है कि हम जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं ना, तो हमें अपने अनुसार चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसा हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वैसी चीज़ें नहीं होती, या यूँ कह लें कि अपोजिट ही हो सकती है। तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं सच बोला, या फिर जिसने मेरा एडमिशन करवाया उसने सच नहीं बोला, या फिर कॉलेज में भी हम जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर ये कह लें कि कुछ वहाँ के रूल होंगे क्लास के, कुछ भी कह सकते हैं कि डिसिप्लिन हद से ज़्यादा मेंटेन करना। मेरे कॉलेज में डिसिप्लिन ज़्यादा है, तो बच्चों को वो टफ़ लगता है, और है भी टफ़ वो, नो डाउट। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर हमें लगता है कि इतना टफनेस की ज़रूरत नहीं है, और हम कॉलेज में हैं, अब हम खुद सीख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं अपनी चीज़ें। तो ऐसे हम फिर ना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, लाइक जिसने भी हमारा एडमिशन करवाया। फिर कभी कभी हमें लगता है कि हमने कहीं एमबीबीएस में एडमिशन लेके गलती तो नहीं कर दी, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। हम नहीं ब्लेम कर सकते, चाहे कुछ भी हो। एक्चुअली ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाइए बहुत सारी चीज़ों के साथ, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कांट ब्लेम दैट, वो वाली चीज़ अलग है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एडमिशन लेने के बाद अपना डायरेक्शन अलग हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हम कॉलेज में एंटर हो गए तो बस ख़त्म। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कॉलेज लाइफ शुरू हो गई तो अब तो हमारे मज़े हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग एमबीबीएस। सो मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा एडमिशन लेने से पहले ही। सो आप एंटर करो तो जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप अगर उन सारी चीज़ों में फंसे रह जाओगे, मैंने हमेशा बोला है कि जो साइड वाली चीज़ें हैं ना, कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको मज़े भी करने हैं, एंजॉय भी करना है, वो आपको करना है। बट इसलिए कि दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। या फिर किसी और के मैटर में अपने आप जाके इन्वॉल्व हो जाना, दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि आप फॉरेन में एडमिशन लोगे तो जाहिर सी बात है आपको कोई देखने वाला नहीं है। सो कोई भी स्टेप आपका ख़राब हो सकता है, कोई भी स्टेप आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ब्लेम नहीं करना है। और वो कैसे होगा, आपको इग्नोर करनी है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। और आई फील लाइक सबसे बेस्ट तरीका यही है फॉरेन में एडमिशन के बाद, कि इग्नोर करना सीखो यार थोड़ी चीज़ें। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि एक सजेशन है एक तरीके से एज अ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट, या यूँ कह लें कि एज अ थोड़ी सी सीनियर होने के नाते, जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं या जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए, कि आप जितनी जल्दी से हो सके ना, अगर आप एडमिशन ले रहे हो या ले चुके हो, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। क्योंकि अगर आपको लग रहा है स्ट्रगल यहीं ख़त्म हो जाएगा एडमिशन तक ही, तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको। सो आपका स्ट्रगल और बढ़ भी जाएगा एक्चुअली। बीच में आने के बाद, एक टाइम के बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि हमें बहुत सारे 19 सब्जेक्ट्स हैं पूरे, तो कैसे कंप्लीट होंगे, ऊपर से नेक्स्ट है, तो बर्डन बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं बोलूँगी कि अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। और उसके लिए आप चाहें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पढ़ाते हैं, तो उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें। ऑनेस्टली बताऊँ तो शुरू कर दें पढ़ाई, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दें। मैंने खुद भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताया है, जो आप फर्स्ट ईयर में यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको आप सर्च करके भी देख सकते हो, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। अगेन सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट थिंग इज़ कि यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आपको उसके बाद बर्डन नहीं लगेगा। तो ये छोटा सा जो था वो मेरा सजेशन था आपके लिए। तो चलिए अब समराइज़ कर देती हूँ मैं अपने पूरे पांचों पॉइंट्स को जो मैंने आपको अभी बताया। पहला चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप फॉरेन में एडमिशन क्यों ले रहे हो। पूरे 5 साल आपको, जब तक आपका एमबीबीएस नहीं ख़त्म हो जा रहा, 5 या 6 साल जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, उसको आपको ध्यान में रखना कि आपने एडमिशन क्यों लिया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंपेयर नहीं करना है इंडिया और आपके कंट्री को।
और कंपेयर करना भी है तो वो थोड़ा हेल्दी कंपैरिजन करना, पढ़ाई के लिए कंपेयर कर लेना, बट ऐसे बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो मैंने बोली वो ये थी कि आपको अपना प्रॉपर गाइडेंस ढूंढ लेना है। चाहे अब आपके अगर फैमिली में कोई डॉक्टर है तब तो बेस्ट है, आपको गाइड करते रहेंगे, और नहीं है तो आप कहीं से ढूंढें या अपने कॉलेज के सीनियर को देख लें। मेरा यूट्यूब चैनल है, ये भी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब इंडिया में जो हैं डॉक्टर्स हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनके चैनल को देखते रहें, समझते रहें कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना गाइडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताई वो ये थी कि आपको ब्लेम नहीं करना है, चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है और ब्लेम कम से कम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा टेंशन बढ़ाएगा और हमारा ही टाइम लेगा जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, फालतू का टाइम क्यों देना किसी चीज़ पे। और जो लास्ट चीज़ मैंने बताई थी वो ये था कि अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, और इसी के साथ जितनी जल्दी हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए एमबीबीएस करना। सो ये 5 चीज़ें थी जो मुझे लगता है मेरे आंसर को थोड़ा अच्छे से जस्टिफाई करेगी और क्लैरिफाई भी करेगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 5 चीज़ें, ये 5 पॉइंट्स आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे डेफिनेटली, अगर आप एडमिशन लेते हो और नहीं लेते हो तो भी। सो यहीं पर अपना वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो।